पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? हमारा इनको पाकिस्तान दिया था तो हमारे भारत को क्यों अपना ये देश बना रहे हैं? इनके तो जरा से बच्चे से भी अगर पूछोगे ना तो यही कहेंगे कि हाँ जी हम तो मार देंगे, काट देंगे। इन्होंने 64 देश बना लिए ऐसे ही बच्चे पैदा कर करके 30, 40, 20। तो हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे मारेंगे 200% मारेंगे। बिल्कुल खतरा है जी, खतरा के चक्कर में गेट लगवाया मुसलमानों से, डर है। अब कूड़े की पोटली बना बना के फेंकेंगे, अब कुत्ते उठा ले जाते हैं, वो इधर उधर फैला देते हैं, उसमें बॉन अंडे पता नहीं क्या क्या होता है। हम लोगों को डराने धमकाने में ये बिल्कुल पीछे नहीं, ये मौके की तलाश में रहते हैं। जरा सी कोई बात हो इनकी एक आवाज़ पे टोपियाँ नजर आती हैं। कैसे ही लड़ाई लड़ी जाए और यहाँ से ये भागे हिंदू, हम नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे। अब हम पलायन नहीं करेंगे, ये लोग पलायन करेंगे। तो सॉल्यूशन तो लड़ना ही है। अब लड़ेंगे इनसे, तभी इनसे निपट सकते हैं, अदरवाइज अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। डीलरों की मेहरबानी से इन लोगों को बेचा गया और हमारी नींद आराम करी गई है। इन लोगों का आना जाना जब से बढ़ गया ना, तब से छीना झपटी, स्नैचिंग, ये सारी इतनी परेशानियां उद्भव हो गया कि ये गंदगी फैलाते हैं। इन्होंने कोई मेड वगैरह नहीं लगा रखी है गली में। इनका मतलब मुद्दा यही है कि कूड़ा इकट्ठा करो और गली में रात को रख दो। भारत वह देश जहां विभिन्न समुदाय धर्मों के लोग रहते हैं, पर वहीं सोचिए जब एक जो धर्म का एक तबका है वो आप पर जोर बनाने लग जाए और आपको पलायन तक के लिए मजबूर कर दे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में है। ये जो तमाम आपको यहाँ पे लोग मौजूदा नजर आ रहे होंगे, बता दूं कि पिछले 1.5 साल से देखिए ये इसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ये जो आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये जो बिल्डिंग मुस्लिम द्वारा खरीद ली जाती है और लगातार इन पे देखिए प्रेशर बनाया जाता है कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ से पलायन करें। त्रिनगर एक समय पे एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 से 2% भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नहीं रहते थे, पर आज की जब मैं बात करूं तो लगभग देखिए 20% से अधिक जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे भाईचारे का संदेश दिया जाता है, पर वहीं देखिए आप ये जो तमाम हिंदू तबके के लोग देख रहे हैं ये लगातार पिछले 1.5 साल से इसी तरीके से परेशान हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ परेशानी आ रही है और कितने समय से आ रही है, किन लोगों द्वारा इन पर पलायन का प्रेशर बनाया जा रहा है। मैम क्या नाम है? शकुंतला शर्मा। मैम क्या कुछ अभी आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमारा एरिया इतना साफ़ सुथरा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन ये जो डीलरों की मेहरबानी से इन लोगों को बेचा गया और हमारी नींद आराम करी गई है। क्योंकि ये लोग एक मकान में एक फ्लोर पे कम से कम 20 जने रहते हैं, तो ये इतनी तादाद हो जाती है इनकी, निकलते बढ़ते हम साइड में से निकलते हैं करते हैं, तो ये कमेंट वगैरह करके निकल जाते हैं। किसी तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये जब आए थे तो ये गाली गलौज करना, ये करना, मैं ये खरीद लूँगा, सारे मकान खरीद लूँगा, तो आप रोक के दिखा देना अगर रोक सको तो हम लोगों मतलब कि ऐसे बाइक निकलती है, इनकी बाइक निकलती तो इतनी तेज़ी से निकलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। फिर उसमें से अगर किसी को रोक के हम बोलते भी हैं तो वो कहते थे तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है इस बात से, भैया हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें तो दिक्कत होगी। इसी दिक्कत की वजह से हमने ये गेट लगाया, क्योंकि हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान। ये हमारे पड़ोसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों की जो CCTV लगवा रखा है इन्होंने, ये वाला और एक उस मकान का, तो ये दोनों को कवर ये खुद करता है, इसके हाथ में उसका भी और ये इसका भी। तो ये हमारे बच्चे जैसे यहाँ से घूमते करते थे, इनकी वीडियो बना करके और ये सारे में सर्कुलेट करते हैं। सर आप लोग यहीं पे रहते हैं, आज आप लोग एकजुट हो रखे हैं, आप लोग ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो क्या कुछ आप लोगों ने पहले ऐसी परिस्थिति देखी है जिसकी वजह से आज आप लोगों को एकजुट होना पड़ा? नहीं जी, बिल्कुल भी हमने ऐसी परिस्थिति अपने आज तक नहीं देखी है। हमारा जो एरिया है एक बहुत शांतिप्रिय एरिया रहा है, हमने अपने सारे त्यौहार एक साथ मिलजुल के बनाए, लेकिन आज की डेट में हम ये देख रहे हैं हमारा अपने गली में, हमारा अपने एरिया में घूमना दुर्भग हो गया है। आप कभी भी हमारे सड़क पे जाओ, गली में जाओ, जहाँ भी देखो गाली गलौचें चल रही हैं, भीड़ भड़क्का हो रखा है, पूरे रास्ते ख़राब कर रखे हैं, गंदगी फैलाते हैं। सबसे गंदी चीज़ तो है गंदगी फैला। पहले तो इक्का दुक्का फैमिली होती भी थी तो मिल बांट के रहते भी थे, लेकिन अब तो हर गली का किस्सा हो गया है। हमारे 9 नंबर गली में पहले एक मकान होता था मुस्लिम परिवार का, लेकिन अब उसी गली में लगभग 5 घर बिक चुके हैं और 6ठा किराए पे चल रहा है। पूरी गली ही मुसलमानों ने कवर कर लिया है। अब मेरा खुद का भाई उस गली में रहता है, अब वो बेचारा उतना परेशान है कि वो अब यही चाह रहा है कि मैं तो छोड़ के जाऊं, क्योंकि उसका उस गली में रहना दुर्भर हो चुका है, लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा वो तो है ही,
साथ में जब से इन लोगों का आना जाना जब से बढ़ गया ना, तब से छीना झपटी, स्नैचिंग, ये सारी इतनी परेशानियाँ उद्भव हो गया। मेरी गली के नीचे गाड़ी के पीछे 3 मुसलमानों ने, क्योंकि मैं चिन्हित करना चाहूँगा क्योंकि उनको सीसीटीवी में टोपी पहन के देखा गया है, बिल्कुल चिन्हित करके बोल सकता हूँ। और उन लोगों ने कार के पीछे एक जाते हुए इंसान को पकड़ के उसको पीछे अपना पकड़ के उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए। अब आप ये बताओ, हम अपने एरिया में सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ एक समय पहले हम अपने एरिया में खेले हैं, कूदे हैं, सब है। अब हमारा एक बचपन अच्छा गया है इस इलाके में, लेकिन आज हमें डरना पड़ रहा है उस इलाके में। क्यों सर, क्या पलायन ही बताता हूँ मैम, टॉपिक क्या है कि ये गंदगी फैलाते हैं। इन्होंने कोई मेड वगैरह नहीं लगा रखी है गली में। इनका मतलब मुद्दा यही है कि कूड़ा इकट्ठा करो और गली में रात को रख दो। वो कुत्ते फैलाएंगे तो जो हिंदू घर हैं वो बोलेंगे, इनको बहाना मिल गया लड़ने का, और वो बहाना ही चाहिए। एक कोई हमारे अजगर जी हैं पीछे मुसलमान, वो कोई नेतागिरी में वोट जला रहे, धमका रहे हैं। और एक कोई बारी बारी करके, इमाम बारी नाम है, पता नहीं क्या है मुसलमान, वो तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मेजोरिटी बनी हुई इनकी मुसलमानों की कि किसी भी कोई लड़ाई हो तो ये उसको अपने ऊपर ले ले, मारपीट करना। हाँ, परेशान करना। उनको बहाना चाहिए, वो कूड़ा का बहाना एक मिलता है, उससे लड़ते हैं। और एक मंदिर का बहाना मिला हुआ है उनको यहाँ पर, वो मंदिर से ड्रामा हो रहा है सारा टोटल। तो पलायन ही अभी हिंदुओं के लिए एकमात्र सॉल्यूशन तो नहीं मैम, सॉल्यूशन कब तक होगा? मैं आज श्रीनगर से बेच के फॉर एग्जांपल मैं रोहिणी चला गया, तो 2 साल बाद वहाँ रोहिणी में भी मुझे घेरेंगे वो। तो सॉल्यूशन तो लड़ना ही है। अब लड़ेंगे इनसे तभी इनसे निपट सकते हैं, अदरवाइज अब कोई अपना कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब कहाँ तक भागेंगे बच्चों को लेके, आप बताओ ना। और भागना भी आसान नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं, स्कूल भी ट्रांसफ़र करवाना, ट्यूशन भी ट्रांसफ़र करवाना, काम धंधा भी देखना, सारा चीज़। तो लड़ना ही है, सॉल्यूशन पलायन तो नहीं है जी। अब आप अभी बता रहे हैं कि इंदर लोग से यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए हैं और ये लोग आपको अभी प्रताड़ित कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप लोग यहाँ से पलायन करें, तो क्या कुछ सॉल्यूशन आप लोग अपना रहे हैं? कोई सुनवाई करी गई है? नहीं, सुनवाई होगी हमारी, हम एकजुट हैं पूरा हिंदू, क्योंकि एक ही देश है हमारे पास भारत का, वो भी आधा पौना रह गया। पुलिस हमारे साथ नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन हमारा जो इलाका है वो हम एकजुट हैं अभी इस टाइम, जो लड़ रहे हैं आपस में इन लोगों से। तो अपनी जान का खतरा नहीं लगता सर कभी? क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल आप अभी बता रहे हैं कि 200-300 लोग बिल्कुल खतरा है जी। खतरा के चक्कर में गेट लगवाया मुसलमानों से, डर है। लेकिन देखो, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो आगे आएगा जो लड़ेगा। अभी भी हाल ही में एक केस सामने आया था हमारा उत्तम नगर में। हाँ, तो वो भी रंजिश पहले की होगी ज़रूर। वो गुब्बारे का तो बहाना है। देखो, मैं नहीं मानता कि गुब्बारे की छींटों की वजह से किसी का कत्ल कर सकते हैं। वो रंजिश पुरानी होगी, वही वो बोलते होंगे, या वो बेचारे हमारे जो तरुण भाई थे वो उनका ऑब्जेक्शन उठाते होंगे मुसलमानों का, तो उन्होंने उनको टारगेट कर रखा होगा। भाईचारा सिर्फ जब तक वो गली में एक घर है ना तब तक निभाते हैं। जैसे ही वो 2 या 3 हो जाते हैं घर में, उसके बाद तो वो अपने ही मुस्लिम उसको प्रेफर करते हैं। कोई भाईचारा नहीं, सब बहाना है ये। हाँ, तो इनका चमड़े का काम है अपना। हाँ, तो वो उनका किराएदार रख रखे हैं उन्होंने, एक फ्लोर पे कोई 10-10, 12-12 बंदे रहते हैं। हाँ जी। अब वो कूड़ा भी फेंकते हैं, अब कूड़े की पोटली बना के फेंकेंगे। अब कुत्ते उठा ले जाते हैं, वो इधर उधर फैलाते हैं, उसमें बॉन, अंडे, पता नहीं क्या क्या होता है। कई बार तो मेरी छत पे भी आया है। हाँ, बहुत गंदी, परेशान करने के लिए। मैम, आप परिवार के साथ यहाँ रह रही हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ रह रही हैं, तो इस तरीके का जो वातावरण है आप लोगों के लिए कितना अच्छा? बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बच्चों की वीडियो बनाई जाती हैं बाकायदा। स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल से घर आते हैं तो हमें डर लगा रहता है। बच्चे ट्यूशन भी, मैम अभी अथॉरिटी दे रहा है कि किसी की पर्सनल लाइफ को वो तो ये बात तो उनको देखनी चाहिए ना, उनको नहीं बनानी चाहिए ऐसी वीडियो। अभी थोड़े दिन पहले हमारी गली में एक धार लगाने वाला आया था, तो नॉर्मल जैसे घर के चक्कू होते हैं, हमने उसमें धार लगवाई थी। घर के वर्कशॉप में कैंची भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसकी धार लगवाई थी। तो उसकी ही वीडियो बना के इन लोगों ने वायरल कर दी। बारी ने वायरल कर दी सारे में वीडियो। उसमें मेरा बेटा था, मेरे हस्बैंड थे कि भाई ये चक्कू के धार लगवा रहे हैं, हमारे खिलाफ कुछ हमारे बिल्कुल। पर ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, नॉर्मल छोटे नाइफ जो साइकिल वाले जो आते हैं, साइकिल वाले से करवाया है। नॉर्मल साइकिल वाला आया था, उससे हमने सीजर में घर के जो हमारे किचन के नाइफ है उसमें धार लगवाई थी। हर चीज का मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाए, कैसे ही लड़ाई लड़ी जाए और यहाँ से ये भागे हिंदू, बस। हाँ, हम नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे अब।
जो हमने सोच रखा है। इंडियन आर्मी माइनस डिग्री में बैठी है, 20-22 साल के शहीद हो जाते हैं। हम भी शहीद हो जाएंगे तो अपने देश के लिए क्या बात है। पौना और आधा देश बचा है हमारा। इन्होंने 64 देश बना लिए ऐसे ही बच्चे पैदा कर करके 30, 40, 20, और हम 70 साल से यहाँ रहते हैं, 60 साल से हमारे सारे पुराने लोग यहाँ रहते हैं श्रीनगर में। तो हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे मारेंगे 200% मारेंगे। कितने समय से रह रहे हैं आप? हम 70 साल से रहते हैं। हमारे ससुर पापा ने ये मकान खरीदा था जब मतलब 1.5 इतना पानी भरा हुआ था और एक एक ईंट अपने हाथों से लगा। ये 1.5 साल से आया हुआ व्यक्ति आप लोगों पे ऊपर। हाँ, पहले ये इंद्रलोक में कब्जा करा। ये लोग इंद्रलोक में रहते थे, वहाँ से यहाँ भागे, तो यहाँ से कहाँ भागेंगे। हम भागने वाले में से नहीं है। ये अपना खौफ बनाना चाह रहे हैं, हम लोगों को डराने धमकाने में ये बिल्कुल पीछे नहीं। ये मौके की तलाश में रहते हैं, जरा सी कोई बात हो इनकी एक आवाज़ पे टोपियाँ नजर आती हैं। कैसे सर, कौन लोग हैं वो यहाँ पे रहने वाले? तो लोकल रेजिडेंट हैं। ऐसा है नहीं जी, यहाँ पे जो रह रहे हैं वही लोग उनको बुलाते हैं। और हम लोग तो देखो, हमने कभी मार्केटाई करी नहीं है, हम लोग डरते हैं इन चीज़ से, चाह रहे हैं अपना बचाव करना चाह रहे हैं, इसलिए बात को बढ़ाना चाह रहे हैं। पर वही ना कहीं हमारी मदद करें। इनके तो जरा से बच्चे से भी अगर पूछोगे ना तो यही कहेंगे कि हाँ जी हम तो मार देंगे, काट देंगे। बाकी हम लोग, हमारे बच्चे तो ये जानते ही नहीं है मार्केटाई जो है। अभी भी काफी लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि हमें सामने मत ले। डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। किस चीज का डर है? बस ये डर, देखो हम हिंदू लोगों में मार्केटाई नहीं होती है, हर आदमी हर बच्चा डरता है। इन लोगों में शुरू से ही मार्केटाई सिखाई जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ से पलायन भी किया है? हाँ जी, बहुत लोगों ने प्लान किया है। जो आदमी लड़ नहीं सकते वो यहाँ से जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। मतलब इतने परेशान हो चुके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। परचून की दुकान है अभी 2 गली पीछे, तो उसमें मुसलमान के बच्चे जो आते हैं ना वो पेटीएम करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो पेटीएम में अब एक फैसिलिटी हो गई है, वो बाद में पेमेंट लेने के बाद जय श्री राम या जय माता दी ऑप्शन कुछ भी हमने उसमें जय श्री राम लगा रखा है। तो जैसे ही पेटीएम जय श्री राम बोलता है ना तो छोटे छोटे बच्चे बोल के जाते हैं, अरे ये मंदिर की वजह से जय श्री राम, ये तो हम तोड़ेंगे। हम ये मंदिर में ऐसा है क्या कमी है? कोई हमारे मंदिरों से तो कोई समाचार? मंदिर का मेन मुद्दा ये है कि जो मंदिर है वो एक जो अजगर जी मैं बता रहा था जो नेतागिरी में है बीजेपी के, उनके घर के सामने है। मुद्दा इसलिए उन्होंने क्रिएट कर रखा है मंदिर पर हिंदुओं के घर के सामने भी मस्जिद होती है, हिंदुओं को तो कोई परेशानी नहीं? हिंदू देखिए सैक्रिफाइस करने वाला वो है, वो समझते हैं सब चीज़ कि चलो कोई बात नहीं, काम करने वाले आदमी हैं। हाँ, इन्होंने उस चीज़ को मुद्दा बना लिया। बताओ, पेटीएम पे वो जय श्री राम बोल रहा है तो एक मुसलमान का बच्चा मेरी दुकान पे बोल के जा रहा है कि अरे मंदिर तो हम तोड़वा देंगे। बच्चा बोल रहा है? हाँ, बताओ बच्चों को भी इतना कुछ सिखाया जा रहा है कि हम वो सोच भी नहीं रहे हैं और वो बच्चा वो चीज़ बोल रहा है। अभी लगातार आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, या आप जा रहे हैं चौकियों में कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, उसके बाद आपको कोई सर लगता है आशा की किरण है कि कोई सुनवाई होगी या पलायन ही एकमात्र? देखिए जी, आशा तो बिल्कुल है कि हमारे देश में हमारी सरकार है, मतलब हमारी चुनी हुई सरकार है। हम तो यही चाहते हैं कि हमें उनसे जो है मदद मिले, सहायता मिले। लेकिन अगर फिर भी इन चीज़ों के बावजूद अगर हमें सहायता नहीं मिली तो हमें तो अपने हाथ में ही सब कुछ लेना पड़ेगा। तभी हमारी RW का ग्रुप बना, हमारे हिंदू समाज का ग्रुप बना हुआ है कि भाई हम तो अपनी सुरक्षा चाहते हैं। मेरे को यहाँ करीबन मान लो बचपन ही पूरा बीता है। पूरा बचपन आपका बीता है, पर वहीं जो 1-1.5 साल पहले आए हुए व्यक्ति आप लोगों पे इस तरीके से हावी हो रहा है। मैडम ऐसा है कि यहाँ पे जो बेसिकली जो मुद्दा बनाया जाता है, जैसे इनकी अजान होती है, इनके 5 टाइम की अजान होती है। हिंदू परिवार को, हिंदू जो रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, पर हमारी मंदिर है, अगर वहाँ 2 टाइम की पूजा आरती वगैरह जो भी होती है उनसे इनको दिक्कत होती है। अब इस टाइम रमज़ान का इनका टाइम चल रहा है, इनकी 3 बजे 3:30 बजे अजान या जो भी कुछ कह लो कुछ होता है जिससे इन्हें जगाया जाता है, तो उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। पर हमारे जब पूजा की जो टाइम है 5 बजे आरती वगैरह जो होती है तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसमें ये जो हिंदू बोलते हैं कि भाईचारा, सिर्फ इसमें भाई वो आपस में भाई हैं, हिंदू चारा ही रह गया बस। और मैम जो इमाम भारती जी मैं बता रहा था जो नेतागिरी में है, वो जो मेरे सुनने में आया है कि उनकी दोनों बहुएं भी हिंदू ही हैं, उसके बावजूद भी वो मतलब हिंदू। हाँ, खुद की वाइफ हिंदू है? हाँ, उनकी दोनों बहुएं जो हैं घर में, हाँ वो हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हिंदुओं के साथ हाँ, ये लगा लो आप। तो ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई बनकर रह गई है। लग तो यही रहा है जी कि धर्म की लड़ाई बिल्कुल बना रही है उन्होंने, बिल्कुल बना दी है। उसके बावजूद भी आप लोगों की कोई अपना ही धर्म स्थापित करना चाह रहे हैं इस लड़ाई से, ये हमें लग रहा है। अभी करीब 2 से 3 साल हुए हैं जो बढ़ते इतने नहीं हुआ करते थे, ये अभी हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही हुए हैं सब। ये पहले नहीं था ऐसा कुछ, पहले मतलब अपने जीवन का कहीं ना कहीं सबको खतरा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, बढ़ता जा रहा है ये। तो ये अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? हमारा इनको पाकिस्तान दिया था तो हमारे भारत को क्यों अपना ये देश बना रहे हैं? तो हमारे हिंदुओं के लिए इकलौता देश भी नहीं रहेगा। ये सूअर जो है हमारे वरा अवतार हैं, हम इनकी पूजा करते हैं और इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पे बचे हुए हैं।
नहीं तो इन लोगों का ही सारा कब्जा हो जाता। और अब हम पलायन का हमारा भी कोई प्लान नहीं है। अब हम पलायन नहीं करेंगे, ये लोग पलायन करेंगे। पर इन लोगों में तो कहते हैं टाबू है इसे छूना, उसके बावजूद मार दिए। जहर दे के मार दिए इन्होंने। रात को चलते फिरते डाल दिया, उसके बाद में 2 उधर मारे थे और 2 यहाँ। मतलब आप लोगों ने अपनी सुरक्षा में वो सारे वो करे हैं, क्योंकि अभी हिंदू जो है वो पलायन करने पे यहाँ मजबूर नहीं है। हम नहीं करेंगे। देश हमारा है, मोहल्ला हमारा है, लोग हमारे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। चारों तरफ मंदिर नहीं टूटने देंगे, मंदिर हमारा है। क्यों डर लगेगा? क्यों डरेंगे हम? क्यों डरेंगे? करेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। बस अब नहीं मरेंगे, लेकिन अब ना डरेंगे ना मरेंगे। 99% है यहाँ पर। अब नहीं डरेंगे। ये सोचते हम डर के भाग जाए, तो अब नहीं डरने वाले हम। अब इनको भगाएंगे यहाँ से, एक को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए तमाम हम यहाँ लोगों से जुड़े, आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए ये एक ही समस्या से जो पूरा एक समुदाय है वो किस तरीके से देखिए जूझ रहा है। जहाँ भाईचारे का संदेश दिया जाता है, वहीं देखिए जो दूसरा समुदाय है किस तरीके से इन्हें यहाँ पलायन ये लोग कर ले, इस वजह से लगातार प्रताड़ित कर रहा है। देखिए ये भारत देश है, ये वो राजधानी है जिसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है। कंप्लेंट्स करवाते हैं तब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। तो देखिए लगातार ये ऐसे जो विवाद हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन पे किसी भी तरीके का देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। तो इस खबर को लेकर देखिए आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।